मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास रहने लगा था, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम। लेकिन वो काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी काफ़ी मिस किया करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो सैम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी ग्रैंड माँ उसको कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला के देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना और उसको अपना दोस्त बना लेना और उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उसकी ग्रैंड मदर उसको एक माउस गिफ्ट करती हैं, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और उसके साथ वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ये जंप लगाते हैं और अपने केज में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में अपने चूहे से खेल रहा होता है तो एक दिन बाहर से एक विच उसको देख रही होती है। उस विच की नज़रें काफ़ी अजीब थीं। तो इसी के साथ सैम की ग्रैंड मदर की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती है, आओ बेटा बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विश थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विश थी जो उनके घर की तरफ उस दिन देख रही थी। और वो सैम को कहती है, प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी वो उसको हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन वहाँ पे सैम की ग्रैंड मदर आ जाती है और वो वहाँ पे फ्री हो जाती है और सैम को आवाज़ देती है। तो उन्हें देख के सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो बिच वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, जहाँ स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरीके से मेरे से बात कर रही थी, वो ज़बरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी और वो मुझे कह रही थी कि मेरी बात सुनो, और उसके पास एक स्नेक भी था। तो उसके ग्रैंड मदर उसको कहती हैं कि बेटे, वो एक विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ लेके ना खाएं, कि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो विश थी तो उससे चीज़ लेके क्यों खानी थी, वो ज़रूर आपको ट्रैप कर रही होगी। और वो कहती है, मैं आपको बचपन की अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों कहीं जा रहे थे कि अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने उसको देखा तो वो एक अजीब सी औरत उसको चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूँ कह लो कि वो विच की हेड थी। तो मैं अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली गई। और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से फ़ोन नहीं करवा रही थी, मेरी फ्रेंड मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन में बदल गई। यानी उस पे चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था, या हो सकता है उसने जो चॉकलेट खाई हो उसमें कोई चीज़ हो। और इसी वजह से मैं तो बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और आप भी आइंदा इनसे कोई चीज़ ना लेना और इनसे दूर रहना। और जैसे कोई आए आप फ़ौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंड मदर उसे कहती है, बेटा हम यहाँ से जल्द चले जाएंगे और हमारा घर विचिस की नज़रों में आ चुका है और वो गरीब लोगों पे सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के आगे ही करके एक 5 स्टार होटल था, जहाँ पे उस ग्रैंड मदर का कज़न शेफ हेड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती हैं। यानी होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर एक अजीब बात होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा विचेस उस होटल में एंटर हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने एक आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचेस बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ पे आके मैनेजर से कहती, आप तो जानते होंगे कि हम कौन है, हमें एक बहुत बड़ा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि वो सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उनको ऐसी चॉकलेट देंगे जिनके ऊपर हमारा मैजिकल पोशन होगा, और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हैं और वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया में होना। और वो कहती है, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुने, सो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विचेस कैसी दिखती हैं। उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी कि उंगलियां बहुत लंबी होती हैं और उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसलिए तो मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए या तो वो विग पहनती है या तो बड़े बड़े हैट पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफ़ी डर रहा था, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने माउस को लेके एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ पे मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देख के डर जाता है और वहाँ पे छुप जाता है। उधर सबसे बड़ी विच को खुशबू आने लग जाती है उसकी, लेकिन वो उसको कहीं पे भी नहीं दिखता। अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। सारी विचेस चेयर पे बैठ चुकी थी, के सामने थी वो सबसे बड़ी विच। वो उन्हें एक पोशन निकाल के दिखाती और वो कहती है कि ये एक मैजिकल पोशन है। वो कहती है, अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा कि बच्चे एनिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी वो बच्चों को एनिमल बनाना चाहती थी। वो उन्हें उसके बारे में और बताने लगती है तो उसे तभी सैम की स्मेल दोबारा आती है
वो स्टेज को स्मेल करने लग जाती है। इस दौरान उसकी नाक और उसकी शक्ल काफी गंदी और काफी फनी लग रही थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी विच थी। और वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी, जहाँ पे उसको सैम नजर आता है। वो उसको पकड़ने ही लगती है कि वहाँ पर तभी एक हेल्दी बच्चा आता है, जो कि वहाँ पे किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती हैं और उसको बंद कर लेती हैं। उसे खाने पीने का काफी शौक था। वो विचेस देख के बड़ी खुश होती हैं कि हम इसको इजीली ट्रैप कर सकती हैं, और वो उसे वो चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया हुआ था। वो बच्चा वो चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर वो बच्चा एक छोटे चूहे में बदल जाता है। और अब उस चूहे को देखकर सारी विचेस खुद ही डरने लग जाती हैं और उसे अपनी हील्स के नीचे देख के मारने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है, उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि सब विचेस उसको पकड़ लेती हैं। फिर वो सैम के कान में उस पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं, से सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। सैम यानी कि वो चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। हमें पता चलता है कि वो चूहा एक्चुअली एक बच्ची थी और उसे भी एक विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। इन तीनों में अब काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है। वो उनको बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया दादी जान। उनकी दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन विचेस, उसकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे बच्चों को चूहा बना दिया। वो कहती है कि मैं तो जरूर बदला लूंगी। और सैम अपनी दादी माँ को बताता है कि मजे की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बना रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बैठाऊंगी और तुम्हें नीचे भेजूंगी और तुम उसका वो पोर्शन चुरा के ऊपर ले आना और फिर मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। वो ऐसा ही करती हैं। दादी जान उस सॉक्स में यानी कि उस अपने पोते को उसमें बैठा देती हैं। वो नीचे करने लगती है और सैम काफी डर रहा होता है, लेकिन वो बीच वहाँ पे नहीं होती अभी। सैम वो पोर्शन उठा के सॉक्स में बैठ के दोबारा से ऊपर आ जाता है। उसकी दादी जान अभी वो सॉक खींच रही होती है कि विश देख लेती है और वो सॉक को बहुत जोर से पकड़ लेती है। सैम की दादी अम्मा कहती हैं कि छोड़ दे इसको, मैं इसको बुन रही थी और ये मेरे से गलती से नीचे चली गई थी और मैं इसको अब वापस ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। विच कहती है ऐसे कैसे, और वो अभी सॉक को चेक करने ही वाली होती है। तो अगर वो देख लेती वो उस चूहे को वहाँ पे मार डालती, लेकिन तभी वहाँ पे होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस सॉक को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोशन आ चुका था। वो उसे एक प्लेट में डालती हैं, उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती हैं कि ये क्या उस पोशन का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि दोबारा जानवरों को इंसानों में। तो सैम अपनी दादी से कहते हैं कि दादी जान अब तो हम ठीक होने वाले नहीं हैं, क्यों ना हम ये पोशन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दे जो वो आज रात पीने वाली हैं। और वैसे भी आप तो किचन तक जा ही सकते हैं क्योंकि आपका कजन वहाँ पे है। तो दादी जान कहती है वाह बच्चों क्या आइडिया दिया है। फिर वो अपने तीनों चूहों को लेकर अपने बैग में डालकर उस किचन में जाती हैं, जहाँ पर उन विचेस के लिए सूप रेडी हो रहा होता है। वो पोशन वो उसमें डाल देती हैं। तो ये करते हुए होटल का मैनेजर दादी जान को देख लेता है और वो कहता है कि ये चूहे आपके हैं। वो कहता है किचन में तो नहीं लेके आना चाहिए था ना अगर ये आपके पेट हैं तो। वो कहता है ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। दादी कहती है ये चूहे मेरे तो नहीं है, आप चेक कर लो सब कुछ। और दादी ने उन चूहों को अपने बैग में छुपाया होता है। जब मैनेजर उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो उनको वो चूहे कहीं नहीं मिलते। वो काफी शर्मिंदा होता है। दादी उसको कहती है मैं तुम पे केस करूंगी कि तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो होटल मैनेजर डर जाता है। वो कहता है लेडी आप हो सके कि आप मेरी तरफ से यहाँ पे डिनर कर लें और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो दादी जान यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने के लिए भी फ्री में वहाँ पे मिल जाता है। तभी उन विचेस के भी डिनर का वहाँ पे टाइम हो जाता है और वो सूप सिर्फ विचेस ने अपने लिए बनवाया था। और सबसे अच्छी बात ये कि वो सूप पी के खुद ही चूहा बन जाएंगी। जैसे ही विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारे विचेस चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देख के दादी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। वहाँ के सारे वर्कर्स और दादी जान उन चूहों को पकड़ के मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बुरी बात ये हुई थी कि वो ग्रैंड विच ने अभी तक वो सूप वहाँ पे टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती बल्कि वो विच ही रहती है। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी के साथ उसकी फिंगर उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो विच काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो जल्दी से वो पोर्शन उसके मुंह में डाल देते हैं। वो भी एक चूहा बन चुकी थी लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा, और वो सारे उसको एक गिलास कप में बंद कर देते हैं। फिर वो दादी जान एक बिल्ली को उस विच के सामने रख देती है जो कि अब चूहा बन चुकी थी। क्या पता अब वो बिल्ली उस चूहे को पकड़ के खा जाए या उस पर अटैक कर दे।
दादी जान काफी खुश होती हैं। वो उन तीनों चूहों को अपने बैग में डाल के होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब इस चीज का कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी रह सकती थी अब। और हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी और वो अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और यहाँ भी जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और वो कहती है इसको तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। वो चूहा भी कहता है ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए, और कहता है शुक्र है इनसे जान छूटी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उनको खाना खिलाती है। तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से बहुत ज्यादा खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मजे की बात ये कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और भागते दौड़ते थे, और दादी जान भी उन्हें देख देख के खुश होती थी। इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।